अभिषेक पाठक कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक। सबसे पहले सर आपको प्रणाम करते हैं और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे लोग बधाई के पात्र हैं। लगातार शिक्षक भर्ती का मुहिम लगातार चल रहा है प्रदेश के अंदर। तरह जगह जगह पर पोस्टरवार अभियान के तहत बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, तमाम जगहों पर जो है पोस्टर अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रशिक्षुओं को जागरूक किया जा रहा है। तथा मेन मुद्दा नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा था वो लगातार अब भी उसी तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से पहले बना हुआ था। सरकार को लोग यहाँ तक कि ज्ञापन दिए, प्रत्यावेदन दिए, मंत्री का घेराव किया, सांसद का घेराव किया, लोगों के घर तक जाकर के लोगों को, मंत्री विधायकों को जागरूक किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए इनका मात्र एक ही जरिया रह गया है कि इनको केवल पेपर में भर्तियों का विज्ञापन देना है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है केवल मात्र समाचार पत्रों में इस भर्तियों को कराती है। लगातार 3,75,000, 4,00,000, 4,10,000, 4,15,000 का आंकड़ा देती है कि इतने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया गया प्रदेश के अंदर। ये स्थिति है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1,73,000 पद के रहते हुए आज लाखों बेरोजगार रोड पे खड़े हैं, अपने माता पिता के सपनों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जो प्रशिक्षु ईमानदारी से टेट सीटेट पास किए हुए हैं आज वो बेरोजगार हैं, बशर्ते आंगनबाड़ियों को कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने का मौका सरकार दे रही है। एक तरफ तो सरकार ये जुमला पीटती है कि हमको ट्रेंड शिक्षक चाहिए, हम सुपर टीटी कराएंगे, हम टीटी कराएंगे, उसके अलावा हम सुपर टेट कराने के बाद जो अधिकतर गुणांक पाते हैं 60-40 का रेशियो बनाएंगे। एक तरफ सरकार उसी जगह पे कक्षा 1 और 2 में आंगनबाड़ियों को रखती है जो कक्षा 12 पास हैं। तो ये आज की कैटेगरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद इन बेरोजगार लगभग 12 से 14 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु हमारे साथी भाई हैं जो टेट सीटेट पास होकर के लगातार 1.5-2 वर्षों से इंतजार भर्ती का कर रहे हैं। आज ये प्रदेश के अंदर ये स्थिति बन चुकी है कि इनको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय और भी मंत्री विधायक लोग हैं, केवल मात्र एक जुमला दे रहे हैं कि हम भर्ती देंगे देंगे देंगे। कब देंगे? जब प्रशिक्षु मर रहा है तब देंगे क्या? आप जो है कहने का मतलब ये है कि प्रयागराज के अंदर लगातार मौतें हो रही हैं, 3-3, 4-4 मौतें हो चुकी हैं। मैं डाटा दे सकता हूं। आज हमारी कुछ बहनें आत्महत्या करने पे उतारू हो चुकी हैं, लेकिन इस सरकार को मेन मीडिया स्ट्रीम में इस कवरेज को देने की हिम्मत तक नहीं है क्योंकि उनका चैनल बंद हो जाएगा, उनकी टीआरपी नहीं आ पाएगी। वास्तविक स्थिति ये बन चुकी है कि इस भारतवर्ष के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती के बेरोजगारों के सुनने वाला आज कोई नहीं है। इन चाहे 18 बैच हो, चाहे 15 बैच हो, चाहे 17 बैच हो, सारे अभ्यर्थी, सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग मांग कर रहे हैं, एक स्वर में मांग उठ रहा है। गरीब के घर के लोग हैं, किसान के घर के लोग हैं, मजदूर के घर के लोग हैं। अगर विधायक के घर के लड़के होते तो उनको बैकडोर से भर दे दिया जाता है, लेकिन इस मजदूर के घर के बच्चों को, किसान के घर के उम्मीदवारों को भर्ती के नाम पर गुमराह किया जाता है। यही आज प्रदेश की स्थिति बन चुकी है। वास्तविक रूप से इस प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती प्राथमिक में बहुत जरूरी हो चुका है और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय सतीश द्विवेदी जी से, सारे लोगों से विनम्र निवेदन, विनम्र आग्रह करता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 लाख पदों पर आप भर्ती दीजिए क्योंकि इनकी संख्या 12 से 14 लाख हो चुकी है। 97,000 पदों का एक बार आपने जुमला दिया था टीवी पे, लेकिन वो जुमला आपका काम नहीं आ पाया। लेकिन आपने इस चीज को दबाने की कोशिश की कि 69,000 पूरी हो जाने दीजिए, मैं नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दूंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर
51,112 पदों का ब्यौरा दिया कि इस भर्ती के पूरी होने के बाद हमारी जो योगी सरकार है 51,112 पदों के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपकी प्रतिबद्धता कहाँ जाई रोती है, आप ये बताएं। आज दिन पर दिन निकलता जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, अब के अंदर बौखलाहट है कि सरकार हम लोगों की कैरियर को बर्बाद न कर दे। वास्तविक रूप से जो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, जिनकी शादी रुकी हुई है, जिन हमारी बहनें जो डीएलएड की है, बीटीसी की है, उनकी शादी विवाह रुक चुका है, तो वो बहनें कहाँ जाएंगी वास्तविक रूप से। तो ये बेरोजगारों का मुहिम है, इनको सुनना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच है। कई बार कहते हैं आप लोग कि भाई लोगों के विवाह रुक जाते हैं, लोगों के विवाह टूट गए। जैसे पीछे 69,000 की भर्ती पे जब हमने चलाए थे तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी कि हमारे तो विवाह ही टूट गए, हमारे जो एंगेजमेंट हो गई थी वो टूट गई, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने शादी हमारे साथ फिक्स की थी तो उस वक्त हम सरकारी नौकरी में थे, ऐसा था। लेकिन उसके बाद जब भर्ती रुक गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, तब तक हम इस विवाह को रोकते हैं। हमारे साथ विनीत आप अपनी बात रखिए। नायाब रिजवी, आप बार बार इसको हटा देते हैं।